वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर और 29 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल संडे था तो अपनी क्लास नहीं ले पाए थे, वीकली क्लास ली थी, तो आज इन दोनों की हम चर्चा करेंगे और साथ में करेंगे राजस्थान सुजस सार संग्रह की चर्चा। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को देवगिरी गौरव सम्मान, राजस्थान की किस महिला उद्यमी को सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी अवार्ड 2024 मिला और राज्य मंत्रिमंडल बैठक में रिप्स 2024 को मंजूरी मिली है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का, और आप भी रोज सुबह उठकर एक टारगेट निर्धारित करें। उस टारगेट को पाने के लिए पूरा दिन जी जान से मेहनत करें और निश्चित अगर आपने सच्चे मन से जी जान से मेहनत की वो आपका टारगेट पूरा होगा। और ऐसा काम अगले 6 महीने करके देख लो, आप खुद को पता लग जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 4000 लाइक का टारगेट रखते हैं। ये टारगेट कितनी देर में आप पूरा कर पाते हो, ये आप सभी का सहयोग, सपोर्ट और प्यार से मुझे चाहिए। तो कल यानी शनिवार के दिन हमने पढ़े थे FSSAI द्वारा जारी छठे फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में राजस्थान को देश में छठा स्थान मिला। राजस्थान बजट लेखानुदान 2024-25 के संदर्भ में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग कितने करोड़ वार्षिक व्यय होगा? 350 करोड़। स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 कब से कब तक संचालित किया गया? 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। सामाजिक रूप से सक्रिय और स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में लाने के उद्देश्य से जन प्रहरी अभियान शुरू किया गया। राजस्थान पत्रिका और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना ये श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई। तो ये आपको क्लास दी थी, इसका रिवीजन हो चुका है और टेस्ट सीरीज में मिल गया। ठीक है, तो निरंतर अध्ययन करो। ये टेस्ट सीरीज है राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से नानक क्लासेज ऐप में, जनवरी से दिसंबर 2024 की। आप इसको ले सकते हैं। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिलते हैं और इनकी PDF प्राप्त होती है। यानी 1 साल का करंट आपको मात्र 99 रुपये में पूरा करंट हो जाता है। और वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है, आप वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं। इसमें कल जुलाई महीने की बूस्टर डोज के साथ क्लास आ चुकी है और अगस्त की आ चुकी है। आज जून महीने की बूस्टर डोज के साथ पूरे फैक्ट के साथ क्लास आ जाएगी। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को देवगिरी गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? हालांकि कल वीकली में मैं थोड़ा सा इसको बता चुका हूं। केंद्रीय परिवहन मंत्री है हमारे नितिन गडकरी ने राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को देवगिरी गौरव सम्मान से सम्मानित किया? तस्वीर में देख सकते हो, ये है हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और ये खड़े हमारे राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी को सम्मानित किया गया। हरिभाऊ बागड़े जी की बात बताऊं तो इन्होंने 30 जुलाई 2024 को शपथ ली थी और इनको शपथ दिलाई थी मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। ये राजस्थान के 45वें राज्यपाल बने हैं और इनका संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मराठा परिवार में इनका जन्म हुआ था और अभी ये राजस्थान के राज्यपाल बन चुके हैं। इन्होंने पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र का स्थान लिया। तो इन्हें हाल ही में अपने राज्य के अंदर देवगिरी गौरव सम्मान से सम्मानित किया। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इन्हें अपार जन समूह के मध्य आयोजित भव्य समारोह में देवगिरी गौरव सम्मान से विभूषित किया। 28-29 सितंबर को भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय कोर परिषद तप 2024 को कहां आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 28 और 29 सितंबर को भारत और तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय कोर परिषद तप 2024 को कहां आयोजित किया गया? उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। कुछ दिन पहले एक GST भवन का उद्घाटन भी हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर से किया था। तो भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय कोर परिषद तप 2024 बैठक 28 और 29 सितंबर 2024 को इसका आयोजन उदयपुर के अंदर हुआ। इसके अलावा और कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात इसकी है नहीं, बस इतना ही आपको याद रखना है। मुंबई में आयोजित नेशनल ज्वेलरी अवार्ड के तहत राजस्थान की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? मुंबई में आयोजित नेशनल ज्वेलरी अवार्ड के तहत राजस्थान की किस महिला को
सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी अवार्ड दिया गया अनीता ढींगरा को। किसका? अनीता ढींगरा को। अभी देखो अदिति ब्रह्मभट्ट कौन है? हाल ही में इन्होंने कथक नृत्यांग में स्वर्ण पदक जीता है पेरिस के अंदर आयोजित। नीता उपाध्याय को भी हाल ही में पृथ्वी सम्मान से सम्मानित किया गया। और हर्षिका बत्रा अब की बार मिस राजस्थान का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। देखिए मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की ओर से आयोजित नेशनल ज्वेलरी अवार्ड के तहत जयपुर की मनमोहन एक्सपोर्ट की अनीता ढींगरा को वर्ष 2024 की श्रेष्ठ महिला उद्यमी के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस थोड़ा थोड़ी बातें याद रखना, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस नाम याद रखना, क्योंकि डेली के करंट में इस प्रकार के क्वेश्चन को अपडेट करते रहते हैं, तो कभी ना कभी ये आरपीएससी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ 26 सितंबर 2024 को किसके द्वारा किया गया था? टोबैको, ठीक है, फ्री यूथ कैंपेन। ये हमारे चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा किया गया। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश भर में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया। अब देखो सीईटी के 4 पारियों के पेपर हो चुके हैं, करंट के कम से कम 20% आए 4 पारियों के अंदर, वो मैंने कल बता दी, 15 से 20% आए थे। प्लस राजस्थान जीके के कैसे प्रश्न आए, एक पार्ट मैंने दे दिया, आज एक पार्ट और आपको मिलेगा। अब चिकित्सा सीईटी की 4 पारियों में से एक पारी में प्रश्न आया था कि राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जयपुर के दुर्गापुरा। ऐसे प्रश्न बनते हैं, मतलब हमें सीईटी ने ये दर्शा दिया कि आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज का, जो आपका सिलेबस दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भी नॉलेज होना चाहिए। अर्थव्यवस्था दे दी तो आपको अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें आती है वो सब नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री ने जयपुर स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश भर में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया। अब इसके लिए नशे के लिए, तंबाकू के लिए है, और लगातार ये सोचा जा रहा है कि राजस्थान को इससे मुक्त किया जाए। लगातार ये प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है, और क्योंकि इस कैंपेन को चलाने के मामले में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस अभियान के तहत जन जागरूकता के साथ तंबाकू नियंत्रण के नियमों की प्राथमिकता से पालन करवाई जाएगी। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 13.5 लाख और इसी प्रकार राज्य में लगभग 200 लोगों की मृत्यु प्रतिदिन तंबाकू जनित रोगों से हो जाती है। यह बेहद चिंता का विषय है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव है श्रीमती गायत्री राठौड़। ये देखो गायत्री राठौड़ पहले पर्यटन विभाग की थी, अब इन्हें चिकित्सा विभाग के अंदर लगा दिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 इसका शुभारंभ हमारे राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर से किया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अब देखो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं ना, राजस्थान जीके के अपने प्रश्न देखे ऐसे आ रहे हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेप्टिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी। अब सीईटी के एग्जाम को देखते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन की अब आपको मैं रिवीजन करवाता रहूंगा। रोज एक ऐसा प्रश्न दूंगा, रोज 2 कथन डाल के ऐसा दूंगा ताकि आपको आदत पड़ जाए। अब जो भी राज्य मंत्रिमंडल की कल बैठक हुई थी उसके अंदर रिप्स RIPS 2024 को मंजूरी दे दी है, क्योंकि दिसंबर में होने जा रहा है राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट, तो जाहिर सी बात है ये काम आएगा। तो रिप्स 2024 अब प्रश्न आ गया, अब आपको जो पता होगा आप सही कर पाओगे। तो फिलहाल कथन 1 और कथन दोनों ही सही है। देखो रिप्स 2024 पूरा नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, पहले रिप्स 2019 थी, उसने किसका स्थान 19 का स्थान लिया 24 ने। रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। ग्रोन बॉन्च, निर्यात संवर्धन और क्षमता विकास जैसी प्राथमिकता को भी ध्यान में रखा गया है। रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेप्टिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी है, और पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करके 10 करोड़ रुपए तक करती है। तो कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें रिप्स 2024
को मंजूरी दे दी गई है। और मैंने यहाँ आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि अगर एग्जामिनर आपको ऐसे प्रश्न देगा तो आपका गलत होने का चांस कम रहेगा। ठीक है। नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एरो स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एबीटेक, वेस्ट रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों को भी शामिल कर दिया। 1 करोड़ रुपए से कम का पात्र अचल पूंजी निवेश करने वाले एमएसएमई उद्यमों को भी रिप्स 2024 के दायरे में लाया गया है। तो ये दोनों तीनों बातें समझ में तो कम आती है, लेकिन फिर भी याद रख लेना, प्रश्न आएगा तो ऐसे घूम फिर के आएगा और सोचते विचारते रह जाओगे। तो ये डेली अपने एक ऐसे क्वेश्चन की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? सीईटी एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो इनका नाम है जानकी लाल भांड। देखो जानकी लाल भांड वास्तविकता में ये तस्वीर है और इनकी बहरूपिया कला देखेंगे, इनके स्वांग को देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये जानकी लाल भांड है। कभी किसी का रोल, कभी किसी का रोल, और बड़े गजब तरीके से लगते नहीं है कि ये आदमी है। ठीक है, बड़े गजब तरीके के रोल करते हैं। तो जानकी लाल भांड, जिला भीलवाड़ा, उपनाम मंकी मैन, 2024 का पद्मश्री और भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। इतनी बात इनकी याद रखनी है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? सीईटी एग्जाम 2024। अब 3 से 4 योजना आई थी एक साथ सम्मिलित करने वाली, तो उसमें से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रश्न आरपीएससी भी जून महीने के एक पेपर में पूछ चुकी है और अब सीईटी में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहे हैं, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना तो कब शुरू हुई थी? अब तारीख भी एग्जामिनर ने दे के बता दिया, अभी फिक्स तारीख ये याद कर लो। पहले कभी अगस्त पढ़ते थे, कभी कुछ ही पढ़ते थे। 24 फरवरी 2021 को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। देखो 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान की शुरुआत, 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना और 26 अक्टूबर 2020 को शुद्ध आहार युद्ध पर प्रहार, ये 26 अक्टूबर को यानी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये 4 योजनाएं थी और सन का सम्मिलित करना था। तो उसमें एक योजना को आज पढ़ लेते हैं, अगले 2-3 दिन सभी को पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत इसकी 24 फरवरी 2021 को। इसका जो नोडल विभाग है वह स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रोजगार और रोजगार के कार्य हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। शहरी क्षेत्र के लिए नाम से शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। क्रियान्वयन SC ST OBC के लाभार्थियों के लिए इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला स्तर पर इसका नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर है। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बिना किसी ब्याज के ऋण दिया जा रहा है और इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्र में 5 लाख लाभार्थियों को दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा 2 प्रश्न पूछे गए, कितना? 50,000 रुपए। कितने लाभान्वित होंगे? 5 लाख। योजना के लाभ के लिए स्ट्रीट वेंडर्स कार्ड अनिवार्य है। ऋण के पुनर्भुगतान हेतु अवधि 12 माह की है। ठीक है, 1 साल की है। अब तीसरा प्रश्न यहां से ये निकल के आया है 24 फरवरी 2021 इसकी तारीख निकल के आई। आप जरूर याद रखना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना रिपीट होगा बार बार ये प्रश्न। और सुजस रिपोर्ट, कल तो पूरी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। चतुर्थ श्रेणी के 60,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया, यानी 60,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा संस्थापन अधिकारी को अब जो पे है वो L16 के वेतनमान के हिसाब से मिलेगा। युवाओं को नौकरी, हर वर्ग का उत्थान, राजस्थान विकास के पथ पर गतिमान। सरकार ने कहा था ना इस साल 1 लाख भर्ती करेंगे, लो 60,000 तो सिद्धि आ गई, 20-30,000 चल रही है। और ये मान के चलो शिक्षा विभाग की जितनी भर्तियां हैं ना, ये नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, निश्चित है नवंबर दिसंबर, और आगे इनके एग्जाम होंगे 25 में एग्जाम। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे थे। और रिप्स मैंने आपको बता दी पूरा रिप्स के बारे में। 5,708 मेगावाट की ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित। अब जगह जगह भूमि आवंटित कर दिया। इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जैसलमेर में, बीकानेर में, फलोदी में, अब कितना पढ़ लोगे? अब सेंटर तो अपने लगाने पड़ेंगे क्योंकि आगे अक्षय ऊर्जा निगम के तहत है, तो सारे पेपर में आते नहीं है, इतना नहीं पढ़ते, तो थोड़ी थोड़ी बात इसमें पढ़नी है। और राजस्थान की सराहना की है प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा कि अगस्त में 6 करोड़ से ज़्यादा राजस्थान वालों ने पौधे लगा के हरियाली राजस्थान पे फोकस किया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये उन्होंने इस बात में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपको कोई भी सूचना है, कोई भी लिंक है, कोई भी अपडेट है, PDF वगैरह सब आपको प्राप्त होती रहे।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राउत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है, तो उत्तर आएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। यहाँ 7वीं इकाई 700 मेगावाट की शुरू हो चुकी है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। छठे फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान मिला? पहला, छठा, 8वां, 18वां? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोच रामसनही संप्रदाय सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सिंहथल शाखा के थे हरिदास जी। कौन थे? हरिरामदास जी थे। बीकानेर में है सिंहथल शाखा। किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमलजी, रायका, सोलंकी? तो पाबूजी। ठीक है, उत्तर नहीं लगा पाए यहाँ पे, पाबूजी। किसने वर्ष 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था? तो रामकर्ण आसोपा ने। किसने? रामकर्ण आसोपा ने। परवन उजाड़ निवाज किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। और मेसा का पठार कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी स्थित है। यही क्वेश्चन सारे के सारे जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल का एग्जाम हुआ था 30 जून को, उसमें आए थे। अब ताजा पेपर हुआ है सीएटी का, तो सीएटी के 5% जरूर पढ़ेंगे। सीएटी एग्जाम 2024। इंदिरा गांधी नहर किन 2 नदियों से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर का अंतिम जिला कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? 3 प्रश्न तो ये आए थे। चौथा प्रश्न यह था कि इंदिरा गांधी नहर किन राजस्थान के किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? 5वां प्रश्न यह था कि इंदिरा गांधी नहर किन नदियों से निकलती है? और एक प्रश्न आया था कि इंदिरा गांधी नहर सबसे पहले किस राज्य में जाती है? सीधी सी बात है, 6 प्रश्न इंदिरा गांधी नहर से ही आगे। मेजर शैतान सिंह भारतीय रेजिमेंट के किस रेजिमेंट के सिपाही थे? और सांसी जनजाति किस जिले में निवास करती है? 3 प्रश्न तो ये हो गए और 3 आपके ये हो गए। 6 प्रश्न इंदिरा गांधी नहर से आए थे। इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और 2 ये डेली अब सीएटी में आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा पे हम फोकस करेंगे। जाते जाते भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक कर देना। 4000 लाइक का टारगेट है। कितनी देर में इस टारगेट को पूरा करते हैं ये मुझे आपसे उम्मीद है, और मुझे ये लगेगा कि आपका सपोर्ट मेरे साथ बना हुआ है, प्यार स्नेह बना हुआ है कि 4000 लाइक आप कितनी देर में कर पाते हो, और आप अपना लक्ष्य जो निर्धारित कर रखा है उसको शाम तक कैसे प्राप्त करते हो, वो योजना बना के काम शुरू कर दो। मेहनत करो अच्छे तरीके से। और पशु परीक्षर अब सीएटी पूरी हो चुकी है, 10+2 है। पशु परीक्षर का एग्जाम दिसंबर में है। मात्र 299 रुपये में टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, पीडीएफ वगैरह सब आपको फ्री मिल रही है। आप इसको ज्वाइन करें, मेहनत करें, और पेपर आपने देख लिए किस प्रकार के आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी चलती रहेगी। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।